आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है ख्रिस्टवानी चर्च यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है मृतक लाजर को जलाए जाने की कहानी, जिसका वर्णन आपको यूहन्ना की किताब 11 अध्याय 1 वचन से लेकर 46 वचन तक मिल जाएगा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी मरियम और उसके बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम का एक बीमार मनुष्य था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से भी पोंछा था, और इसी का भाई लाजर जो था बीमार था। सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखते थे। सो जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चलें। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पत्रवाह करना चाहते थे, और क्या तू फिर वहीं जाना चाहता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। तो बैतनिय्याह यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था, और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए हुए थे। सो मार्था यीशु के आने का समाचार सुन उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मार्था को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। वह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अपने गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई और यह समझ कर कि वह कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो ली।
जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसने देखते ही उसके पांव पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उसके उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। और यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसे प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंख खोली यह भी ना कर सका कि वह मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने उससे कहा, पत्थर को उठाओ। उसे मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आँख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। तो यीशु ने उससे कहा, उसे खोलकर जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कितने फरीसियों के पास जाकर यीशु मसीह के कामों का समाचार दिया। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का मित्र है लाजर, और वह जब मर जाता है यीशु मसीह उसे 4 दिन बाद फिर से जिलाते हैं। और यहाँ पर इस घटना से हमें सीख मिलती है कि हमारे प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उसने सारी चीज़ों को अपने पैरों तले रौंद दिया, यहाँ तक कि मृत्यु को। और यीशु मसीह जयवंत है। आज आपके जीवन में कुछ भी ऐसी समस्याएं पड़ी हुई हैं जो आप लगता है कि शायद अब नहीं होगा, आप उन पत्थरों को, उन रुकावटों को अलग कीजिए। यीशु बुला रहा है और वो कहेगा, तब आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे और आप फिर से जीवित बन जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर है सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए, ताकि हम और भी ऐसे नए वीडियो को बना सकें। यदि कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें कमेंट करके प्रार्थना निवेदन भी भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।